अस्सलामुअलैकुम, आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत को इसाक डार का घर नीलाम करने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसाक डार की अहलिया की लाहौर में घर की नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घर पर तबस्सुम इसाक डार का दावा मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा और घर की नीलामी पर दिया गया स्टे ऑर्डर भी खत्म कर दिया। अदालत के फैसले के बाद हुकूमत को इसाक डार का गुलबर्ग ट्री लाहौर में वाक़ घर नीलाम करने की इजाजत मिल गई। वाज़ेह रहे कि तसाब अदालत ने इसाक डार का गुलबर्ग ट्री लाहौर का घर 7 नवंबर को जब्त करके नीलाम करने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ इसाक डार की अहलिया तबस्सुम इसाक ने दरख्वास्त दायर की थी। तबस्सुम इसाक ने मौक़िफ़ अपनाया था कि गुलबर्ग ट्री लाहौर का घर मेरी मलकियत है। इसाक डार ने 14 फरवरी 1999 को घर मुझे तोहफे में दिया था। एहतसाब अदालत ने घर पर मेरे दावे की तहकीक किए बगैर हुक्म जारी किया। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान। स्टेट बैंक तरमीम बिल पर सेनेट में हुकूमत को फायदा पहुंचाने के इल्जाम पर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इतने अहम एजेंडे के लिए मौका मिलना चाहिए था। मुल्क की सदा के अहम मामले पर एतमाद में लिया जाता है, लेकिन नहीं लिया गया। बिल कमेटी को भी नहीं भेजा गया। कमेटियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि वहां बहस हो। रात के वक्त बिल को एजेंडे पर लाना मुनासिब नहीं था। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि चेयरमैन और स्पीकर ऐवान के कस्टोडियन होते हैं, वो हाउस की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत की नहीं। लिहाजा चेयरमैन और स्पीकर का किरदार गैर जानबदार होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि 27 जनवरी को एजेंडा मेरे स्टाफ को रात 11:50 और मेरे घर पर 1 बजे पहुंचा। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि बिल पर वोटिंग पर 30 मिनट के लिए चेयरमैन ने इजलास मुलतवी किया। आपने हुकूमत को सहूलत दी, अपोजिशन को नहीं। उन्होंने कहा कि बहैसियत अपोजिशन लीडर अपना इस्तीफा पार्टी को दे दिया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि यहाँ पर बैठे हुए विज़रा कुछ कहेंगे तो मेरे लिए एजाज की बात होगी। वो विज़रा जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं, वो कहते हैं मैंने हुकूमत की मदद की, जबकि क्रेडिट तो चेयरमैन सेनेट आपको मिलना चाहिए, मुझे नहीं। धांधली हो रही है और धांधली नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि सेनेट में स्टेट बैंक तरमीम बिल पर अपोजिशन को 1 वोट से शिकस्त हुई थी और इस दौरान ऐवान में यूसुफ रजा गिलानी के अदम हाजिरी पर अपोजिशन की बाज़ जमातों ने उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, जबकि हुकूमती वज़रा ने गिलानी का शुक्रिया अदा किया था। सीपैक में शामिल थरकोल ब्लॉक 1 से कोयला निकल आया। पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन का जश्न। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में शामिल थरकोल ब्लॉक 1 से कोयला निकल आया। थरकोल ब्लॉक 1 साइट पर पाकिस्तानी इंतजामिया और चीनी माहिरीन ने कोयला निकालने पर जश्न मनाया। डिप्टी सीईओ साइनो सिंध रिसोर्सेज कंपनी के मुताबिक कोयला 145 मीटर खुदाई की तकमील के बाद निकला। कोयले की सालाना पैदावार पहले मरहले में 9 अरब टन होगी। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने थरकोल फीड ब्लॉक 1 से कोयला निकलने पर आवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि बेनज़ीर के विजन के मुताबिक सिंध हुकूमत की दूसरी बड़ी कामयाबी है। उन्होंने बताया कि थरकोल फीड ब्लॉक 1 में कोयले के ज़खायर 3 अरब टन हैं और 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि हम हमेशा कहते हैं थर बदलेगा पाकिस्तान। आज ये नारा हकीकत बनता जा रहा है। चीनी कंपनी को भी उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। पेशावर में पादरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। पेशावर में पादरी के कत्ल का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रोज पेशावर में फायरिंग के बाइस कत्ल होने वाले पादरी वलीम सिराज की आखिरी रसूमात की अदायगी कर दी गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली जमशेद थॉमस ने भी शिरकत की। जमशेद थॉमस का कहना था कि वाक़े की जल्द तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी और मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ आज एहतजाजन पेशावर में तमाम मशीनरी स्कूल बंद हैं। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने भी पादरी वलीम सिराज के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि पादरी वलीम सिराज को गुज़िश्ता रोज पेशावर में चर्च से घर जाते हुए कत्ल कर दिया गया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कल अपनी मुद्दत के आखिरी रोज किस केस का फैसला सुनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिंध में बल्दियाती इख्तियारात के केस का फैसला कल सुनाएगी।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कल अपनी मुद्दत के आखिरी दिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। ख्याल रहे कि बल्दियाती इख्तियारात के लिए पीटीआई और एमक्यूएम ने 2017 में दरख्वास्तें दायर की थी। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त अलग रखते हुए एमक्यूएम की पटिशन पर फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2020 को दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जो कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 10 साल बतौर सुप्रीम कोर्ट जज और 2 साल 2 माह 10 दिन बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद कल रिटायर हो जाएंगे। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। मुल्क में सोने की कीमत में एकदम बड़ी कमी। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज 850 रुपए की बड़ी कमी हुई है। सिंध सराफा बाजार जूलियर्स एसोसिएशन के मुताबिक 850 रुपए कमी के बाद मुल्क में 24 कैरेट के 1 तोला सोने का भाव 1,25,250 रुपए हो गया है। 10 ग्राम सोने का दाम 728 रुपए कम होकर 1,07,382 रुपए है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कदर $1 कम होकर $1791 फी ओंस है। फूलों की माला गले में डालने के बजाय फेंकी क्यों? दुल्हन का शादी से ही इनकार। भारत में छोटी से छोटी बात पर मंडप पे ही दुल्हन का शादी से इनकार मामूल बनता जा रहा है और अपनी नौयत का एक ऐसा वाकया हाल ही में पेश आया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के ओरिया जिला में दुल्हन ने मंडप में सिर्फ इसलिए शादी से इनकार कर दिया कि दुल्हा ने दुल्हन के गले में माला डालने के बजाय उस पर फेंक दिया। लिहाजा दुल्हन ने दूल्हे के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए शादी से ही इनकार कर दिया। याद रहे कि हिंदू रसूमात के तहत दुल्हा दुल्हन मंडप में एक दूसरे को गले में हार पहनाते हैं। दुल्हन के इनकार के बाद दोनों खानदानों में बहस शुरू हो गई। ताहम दुल्हे का कहना था कि उसने दुल्हन की तरफ हार नहीं फेंका। दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन दुल्हन के इनकार पर पुलिस ने मुदाखलत की और बिलाकर दोनों खानदानों के दिए गए तहाइफ वापस दिलवाकर शादी खत्म कर दी गई। जस्टिस फाइज केस का फैसला। माहिरीन कानून फरूक नसीम के बयान को मुस्तरद कर दिया। माहिर कानून रशीद ए रिजवी और जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने काजी फाइज ईसा केस के तहरीरी फैसले से मुतालिक वजीर कानून फरूक नसीम के बयान को मुस्तरद कर दिया। माहिर कानून दान रशीद ए रिजवी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहीं तासर नहीं दिया गया कि जजेस और उनके अहले खाना का एहतसाब नहीं हो सकता। फरूक नसीम अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। रशीद ए रिजवी का मजीद कहना था कि जस्टिस याह्या आफरीदी का इजाफी नोट फैसले में शुमार नहीं किया जाएगा। इधर जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल का कहना था कि जजेस के एहतसाब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है और फिर जुडिशनल काउंसिल भी मौजूद है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के एहसासों से मुतालिक नजरसानी केस का 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया था, जिसमें अदालत ने जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी ईसा और अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड हुकाम ने गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया। विफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम ने कहा कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अदालत उज़्मा के फैसले से इत्तफाक नहीं करते। वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले को तज़ाद का हामिल भी करार दिया था। 3 बार लगातार शिकस्त। आसिम अजहर ने कराची किंग्स को क्या मशवरा दिया? पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कराची किंग्स की टीम और मदा दोनों ही पहली जीत के मुंतजिर हैं। ऐसे में टीम का ऑफिशियल तराना गाने वाले गुलकार आसिम अजहर ने कराची किंग्स को मशवरा दिया है। गुज़िश्ता रोज इवेंट में मुसलसल तीसरी नाकामी से 2-4 होने वाली कराची की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिर में है और ये वो वाहिद टीम है जो अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है। ऐसे में गुलकार आसिम अजहर ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया और लिखा कि लाहौर कलंदर्स ने बहुत शानदार खेल पेश किया। उन्होंने अपनी टीम के लिए लिखा कि कराची के खिलाड़ियों को उठने की जरूरत है, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। साथ ही गुलकार ने ये भी कहा कि कराची की जीत तक एंथम से महफूज हूँ। वाज़ेह रहे कि लाहौर कलंदर्स ने गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी, जिसमें फखर जमान की शानदार सेंचुरी भी शामिल थी। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स
वॉरियर्स को जीत के लिए 171 रन का हदफ दिया था, जो कि इसने आखिरी ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया था। 2 दुहाइयों से बॉलीवुड पर राज करने वाले सलमान खान को सऊदी अरब में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। सलमान खान ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर रियाद में मुनक्किद होने वाले जॉय अवार्ड्स की तकरीब की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। अदाकार ने कैप्शन में लिखा कि नासिर भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ताहम सलमान खान की तस्वीर पर उन्हें मुबारकबाद देने वाले मदाहों के तबसरे की लाइन लग गई। मदाह सलमान खान की मकबूलियत सऊदी अरब में देखकर काफी खुश हुए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए i9 न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।